हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइस, अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकूं। ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए गाइस हम मेनली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। तीनों ही चीज़ें कोऑर्डिनेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों ही चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चे की। स्पीच थेरेपी से बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे का बॉडी और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन बनता है, सेंसरी इश्यूज काम डाउन होते हैं, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, बॉडी बैलेंस, ये सब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हासिल करते हैं। एंड जो कॉग्निटिव पार्ट होता है, बच्चे की थिंकिंग स्किल और कॉग्निटिव लेवल, वो कहाँ से आता है? वो स्पेशल एजुकेशन की एक्टिविटीज से आता है। सो स्पेशल एजुकेशन, समटाइम स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग पेरेंट्स प्योरली एकेडमिक समझ लेते हैं। हालांकि ये ठीक है कि स्पेशल एजुकेशन बच्चे को एकेडमिक के लिए भी प्रिपेयर करती है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन अपने आप में ऑटिस्टिक बच्चे के लिए एक थेरेपी है। आप जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोग्निटिव लेवल से गाइड। कोग्निटिव लेवल आपके बच्चे का जितना ज़्यादा बढ़िया होगा, उतनी अच्छी उसकी थिंकिंग स्किल होगी, उतनी अच्छी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इनको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे डेली रूटीन में आप ओटी की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, दिन में एक बार एटलीस्ट 1 आवर तक, या ज़्यादा अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ आवर तक आप स्पेशल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ या फिर हम लोग लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो ज़रूर करवाएंगे। तभी साथ साथ में आपके बच्चे की धीरे धीरे थिंकिंग स्किल भी डेवलप होती रहेगी और उसका कॉग्निटिव लेवल भी बेटर होगा। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की डेट में स्पीच थेरेपी और ओटी कहीं ना कहीं घर पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मे बी वहां पे हम लोग गलती कर भी सकते हैं स्पीच थेरेपी और ओटी के लिए, लेकिन स्पेशल एजुकेशन आज के दौर में घर पे करना हर पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है, और वो भी बहुत कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में। प्रोफेशनल से स्पेशल एजुकेटर जब आप हायर करते हैं तो उसकी फीस भी लगभग उतनी ही है, 500 पर सेशन या 1000 पर सेशन। लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्पेशल एजुकेटर हायर करने की। आप घर पे ही इजी तरीके से इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी, जो ब्रेन जिम की, जब हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़, बुक इतनी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। और आप ये सब जानते हैं कि जो एक्टिविटीज़ उन बुक में दिखाई गई हैं, सेम टू सेम स्पेशल एजुकेटर, अगर कोई गया होगा स्पेशल एजुकेटर के पास, सेम टू सेम वो भी यही एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे क्यों पे करें? तो घर पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह की बुक्स मिल जाती हैं, और आपको अनलिमिटेड वर्कबुक या अनलिमिटेड वर्कशीट उन बुक्स में मिल जाती हैं। और इन एक्टिविटीज़ को करने का एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके बच्चे को स्कूल के लिए भी प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी क्लासेस में इसी तरह की लॉजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। तो बच्चा अगर घर पे इन बुक्स से इन एक्टिविटीज़ को कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में एकेडमिक को भी कोप अप कर पाएगा। या होम स्कूलिंग भी आप अपने बच्चे की करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि स्कूल अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो मैं घर पे कैसे होम स्कूलिंग करूं। बिल्कुल इनिशियल फेज में है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की बुक से आप स्टार्टिंग करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इस तरह की बुक शेयर की हैं गाइस। उनका लिंक जो है, अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं, 3 साल 4 साल का बच्चा है आपका, इवन 5 साल का ही बच्चा है, बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो वो बुक आप यूज करेंगे। उसका लिंक आपको, ये वीडियो जब खत्म होगा तो इसकी स्क्रीन पे सामने क्लिक करेंगे आप, वहां पे वो वीडियो लगा हुआ मिल जाएगा आपको। तो पहले आप वो यूज करेंगे। और काफी सारे पेरेंट्स ने अगर वो एक्टिविटीज बुक यूज कर ली हैं तो ये आपके लिए नेक्स्ट लेवल का एक्टिविटी बुक है। ये थोड़ा सा फर्स्ट क्लास के लिए भी बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एज 5+ के बच्चों के लिए अगर आप इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज, कोग्निटिव लेवल को इंप्रूव करने के लिए इस तरह की बुक्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये बुक्स आप लोगों के लिए ही हैं। तो ये 3 बुक्स मेरे पास हैं, जिसमें से एक है सिंपल लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं इसमें, और दूसरा है
इंग्लिश क्वेस्ट एक्टिविटी बुक और थर्ड है मैथ्स क्वेस्ट एक्टिविटी बुक। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। मैं अभी आपको इनका डिटेल रिव्यू दूंगी और ये अभी ऑफर प्राइस में चल रही हैं। बुक के ऊपर इसका प्राइस पर बुक का जो प्राइस है वो 249 लिखा हुआ है। जैसे ये 249, ये 249, लेकिन ये आपको अभी 50% रेट पे मिल रही है। ऑफर प्राइस चल रहा है, कुछ ही दिनों के लिए है, मुझे नहीं पता ये कब खत्म होगा, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जब तक ये ऑफर चल रहा है। तो बहुत कम प्राइस में आपको ये तीनों बुक्स मिल जाएंगी, 50% अगर आप इनका करेंगे तो अब चलते हैं इनके डिटेल्ड रिव्यू के ऊपर। तो ये हैं 3 बुक, जिसमें से फर्स्ट बुक है इंग्लिश क्वेस्ट एक्टिविटी बुक, ब्रेन क्वेस्ट एक्टिविटी बुक एंड मैथ्स क्वेस्ट एक्टिविटी बुक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेन क्वेस्ट एक्टिविटी बुक। तो गाइज मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊंगी। अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं इन तीनों बुक्स में, तो मैं आइडिया दूंगी आपको कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं इसमें। तो ये फर्स्ट पेज है जिसमें कलर द नंबर ऑफ बॉक्सेस एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पे 9 बॉक्सेस को आपको कलर करना है, 7 बॉक्सेस को आपको कलर करना है। तो किस तरह की ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मुझे लग रही है। तो आप देख सकते हैं मैच द पिक्चर विद देयर इनिशियल्स एंड यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैं हिंदी में ही सिखाती हूँ अर्नव को, क्योंकि अर्नव का लैंग्वेज हिंदी है। तो मैं हिंदी में ही सिखाती हूँ कि कैट जो है वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है या कैट जो है वो शॉप के अंदर बैठी है। तो जिस लैंग्वेज में आपको यूज़ करना है आप उसी हिसाब से यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है काउंट ईच आइटम एंड मेंशन द इट्स नंबर इन द बॉक्स। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। सर्कल द कॉरस्पॉन्डिंग शेप्स, काउंट, ऐड एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस, मेक द नंबर बॉन्ड्स बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर्स, मेक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स टू शो द वैल्यू। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। काउंट द बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड बग्स सराउंडिंग द यूनिकॉर्न। कितनी अच्छी एक्टिविटी है और पिक्चर कितनी अट्रैक्टिव लग रही है यहाँ पे। तो एक तरह से पेशेंस बच्चे में डेवलप होता है कि मुझे यहाँ पे बर्ड्स ढूंढने हैं, उसके बाद मुझे बीज ढूंढनी है, बटरफ्लाई ढूंढनी है। तो बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी मुझे लग रही है ये। अर्नव की बात करूँ तो अर्नव बहुत इंजॉय करता है इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और ये बुक्स मेरे बच्चे की फेवरेट हैं। Raman had 10 candles. He gave 5 candles to Mona. How many candles are left with him? तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो इस तरह की ये 5+ एज के लिए बुक्स हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। द पिक्चर शोइंग सेफ टच एंड क्रॉस द पिक्चर शोइंग अनसेफ टच। तो यहाँ पे बैड टच और गुड टच की एक्टिविटी है ये। तो बेसिकली ये देखा जाए तो इसमें सिंपल एक्टिविटीज़ भी हैं और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हैं। मैच द एनिमल्स विद देयर टेल्स। तो ये देखो कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे का ध्यान पूरा ही हट जाए। तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि बीच में कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ भी रहें और बच्चा जो है वो थोड़ा मोटिवेटेड रहे और कॉन्फिडेंट रहे। तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को भी कितने सिंपल तरीके से दिखाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी जब बच्चे को घर पे करवाते हैं, जब आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको लेवल डिफ़िकल्ट लग रहा है और बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो इमीडिएटली आपको उसको एक आसान सी एक्टिविटी देनी है जो वो कर सकता है, ताकि वापस से वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन कर सके और फिर धीरे से आपको वो कॉम्प्लेक्स फिर अगेन आपको जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं उसको आपको स्टार्ट करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बुक में बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है गाइस। एक स्पेशल बच्चे को ध्यान में रख के ही ये बुक डिज़ाइन की गई है, क्योंकि स्पेशल बच्चे बहुत जल्दी जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अगेन ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ भी होती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ करवाएं और साथ साथ में फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी करवाएं। तो फाइन मोटर स्किल भी इसमें अच्छे से डेवलप होंगे। तो ये आप देख सकते हैं जॉइन द डॉट्स। तो फाइन मोटर स्किल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें दी गई हैं। इसमें बेसिकली सब कुछ इंक्लूडेड है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, जो फाइन मोटर है वो भी, स्पेलिंग्स का भी। तो ये जो ब्रेन क्वेस्ट है उसमें सब कुछ कॉम्बिनेशन वाली ये बुक है। आप इन तीनों में से अलग अलग भी इनको परचेज कर सकते हो। तो जो ब्रेन क्वेस्ट है उसमें तीनों ही सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं।
नेक्स्ट है इंग्लिश क्वेस्ट एक्टिविटी बुक। ये है इंग्लिश का, तो इसमें इंग्लिश की एक्टिविटीज़ मेनली जो फोनिक साउंड है, स्पेलिंग्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया है। से द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, टिक द लेटर इट बिगिंस विद। तो इस तरह से ये गिटार है तो जी को बच्चा टिक करेगा, तो इस तरह से वोकैबलरी भी यहाँ से डेवलप होगी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ से बच्चे को आप सिखा सकते हो। और ये स्पेलिंग्स हैं, जेड फॉर जिप, और यहाँ पे TRW ट्री, तो स्पेलिंग्स के ऊपर फोकस किया गया है। मैं आपको पहले ही बता दूँ ये 5+ के लिए है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें है, आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। मैच ईच अदर टू इट्स पिक्चर, तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। दे अलाउड द नेम ऑफ ईच पिक्चर, राइट द एंड लेटर साउंड, तो पिक्चर दैट एंड विद द साउंड जी। तो कौन सी पिक्चर जो है वो जी साउंड से एंड होगी, तो यहाँ पे फ्रॉग, और सर्कल द वासेस विद बी, कलर द मग्स विद एम, से अलाउड द नेम ऑफ ईच पिक्चर, आइडेंटिफाई ईच लेटर एंड सर्कल द थिंग्स दैट बिगिन्स विद इट। तो आप ये सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं। सर्कल द पिक्चर्स दैट बिगिन विद द साउंड टी, आप देख पा रहे हैं मेनली फोनिक साउंड और स्पेलिंग्स, और अगेन जो थिंकिंग स्किल है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में भी आप देखेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पे ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि यहाँ पे ये कोचेस को काउंट करना है और सिंपली टोटल लिखना है, और इसमें भी नंबर इन्होंने लिख के दिए हैं। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, राइट द टोटल नंबर्स, जिसमें टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को समझाया गया है, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये बुक्स फर्स्ट क्लास के लिए भी बच्चे को प्रिपेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिक द थिंग्स दैट लुक लाइक अ सर्कल, तो शेप का कॉन्सेप्ट ये सब बच्चा फर्स्ट क्लास में स्टडी करता है। लेकिन फर्स्ट क्लास की जो बुक्स होती हैं आप देखोगे तो वहाँ पे विजुअल इतने क्लियर नहीं होते हैं, समझना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए ये बुक्स परफेक्ट हैं बच्चे को सिखाने के लिए, स्पेशली जब बच्चा ऑटिस्टिक है। द टॉलेस्ट वन, तो टॉल और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी इसमें है। राइट द नेम ऑफ द शेप एंड ट्रेस एंड कलर इट, सेमी सर्कल है ये, तो इसको कलर करना है। एंड काउंट एंड मैच, तो ये देखिए ये सिंपल सी एक्टिविटी है प्री प्राइमरी क्लास की। तो टफ एक्टिविटीज़ भी हैं और सिंपल से सिंपल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सभी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ अगर होती तो जो बच्चे हैं वो चिढ़ जाते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अर्नब के साथ भी ऐसा ही होता है। तो बीच बीच में इन्होंने बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज़ भी रखी हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो यही खासियत है स्पेशल एजुकेशन की। देखिए सर्कल द करेक्ट नंबर, 8 को सर्कल करना है, तो ये कितनी सिंपल एक्टिविटी है। राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है साथ में। तो चेक द सर्कल द मंथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हैं। राइट द टाइम ईच क्लॉक, तो टाइम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से सिखा सकते हैं बच्चों को। टाइम की वर्कशीट ये बहुत अच्छे से बना के दी हुई है। राइट द मिसिंग नंबर, अगेन एक सिंपल सी एक्टिविटी है। एंड यहाँ पे देखिए कंप्लीट द स्नेक्स एंड लेडर गेम, राइट द मिसिंग नंबर्स, अगेन सिंपल एक्टिविटी, मिसिंग नंबर बच्चे को लिखने हैं। तो मैंने शॉर्ट में कुछ ही एक्टिविटीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई हैं। इसके अलावा इन बुक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आपने कंप्लीट रिव्यू देख लिया होगा गाइस। मुझे तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, और फर्स्ट क्लास के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ अगर आप लॉजिकल थिंकिंग की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो ये बुक परफेक्ट हैं आपके बच्चे के लिए। सो जो पहले मैंने एक्टिविटी बुक शेयर की थी 5 ईयर से कम एज वाले बच्चों के लिए, वो बुक्स और ये बुक्स तो कंप्लीट मिला के आप फर्स्ट क्लास तक अपने बच्चे को प्रिपेयर कर पाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से आपने देख लिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दोनों साथ में दी गई हैं। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।